कहते वो करते हैं और हमने देखा भी करते हुए। भाजपा के लोग तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार करते अरे भाजपा पता नहीं क्यों आ जाती है टांग अड़ाने। हमें तो केजरीवाल ही सही लगती है और केजरीवाल ही रहेगी दिल्ली में। हैं। मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ से जीतेंगे? इस बार तो जीतेंगे, पक्का जीतेंगे कि सारी लेडीजों का वोट तो केजरीवाल पे ही है। घर के पुरुषों से बात होती है तो वो लोग क्या क्या सोच रहे हैं? हमारे घर का पुरुषों का भी यही हाल है कि केजरीवाल ही जीतेंगे। हम केजरीवाल ही हैं। सोचते हैं कि केजरीवाल ही जीते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हम हैं अभी जंगपुरा विधानसभा में। जंगपुरा विधानसभा जो है दिल्ली के चुनाव के केंद्र में है, क्योंकि इस बार जो है मनीष सिसोदिया जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और यहां से इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। पड़पड़गंज से पहले वो लड़ते थे, लेकिन इस बार जो उनको सीट दी गई है वो जंगपुरा दी गई है और शिक्षा मंत्री रहे हैं। और ठीक मेरे पीछे आप ये जंगपुरा का ये एक स्कूल है जो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बिल्डिंग बिल्कुल नई है। और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली के दिल में क्या है, ये दिल्ली के लोग ही बताएंगे। सर, क्या नाम है आपका? कमल चौहान। तो कमल जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आ सकती है? क्या सोच रही है जनता? भाई ये तो कह नहीं सकते कौन फ्री में वोट डालेगा और कौन पैसे लेके वोट डालेगा। हाँ, वो तो बात सही कि कह नहीं सकते। जनता जागरूक हो गई अब क्या रही, हाँ, तो बीजेपी के ही चांस लग रहे हैं ज़्यादा। बीजेपी के चांस लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमने जो है बहुत 10 सालों में काम किया है। हमने महिलाओं के लिए बस में फ्री रखा है, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है, फिर से जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाए हैं, तो बहुत सारे काम अपने वो गिना रहे हैं। तो उनका कहना है कि हमने जो है एक बहुत अच्छा सुशासन दिया है, प्रशासन दिया है, तो इस बार भी हम आएंगे। भैया फ्री की स्कीम तो चला रखी है उन्होंने, पैसा तो केंद्र से ही मांग रहा है। अपना टैक्स कहाँ जा रहा है उसका जो ले रहा है? वो कहाँ पे जा रहा है? सारा रोहिंग्या को जा रहा है। अच्छा, उनका पैसा सारा रोहिंग्यों को जा रहा है? सब रोहिंग्या को जा रहा है। पूरा आप मदनपुर खादर से झुग्गी बस्ती देख लीजिए सारी, कितने कितने रोहिंग्या बसा दिए वहाँ पे। तो लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे अभी जो ये मुद्दा था अपने घुसपैठ का, झारखंड में भी इसी पे चुनाव हुआ, तो झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा नहीं चला। आपको लगता है कि इस मुद्दे पे कुछ हो सकता है? भाई साहब देखिए, जनता जागरूक हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। अकेला एक केजरीवाल से किसी से नहीं होगा, ठीक है। हालांकि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम, केंद्र में भी राज्य में भी। बीजेपी 1998 के बाद से दिल्ली की नहीं, हाँ, 10 साल से हाँ, जो विधायक है हमारे श्री प्रवीण कुमार जी, कुछ काम किया हो यहाँ एरिया में तो बताइए कि ये काम किया तो उन्होंने। आप पब्लिक हैं यहाँ के, तो आप कुछ भी बताएं। नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, झाके भी नहीं है यहाँ से। तो फिर वो जीत कैसे गए? 10 साल कैसे रहे? कैसे गए भैया? वो फ्री की मार है, बस फ्री की मार। हाँ। आप ये देखिए ना, फ्री का लोग तो फ्री में भगेगा, जो समझदार पढ़ा लिखा आदमी। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी तो ये मोदी जी भी बांट रहे हैं, वो भी 5 किलो अनाज दे के लोगों को जो है वो फ्री का वो कर रहे हैं, फ्री की रेवड़ी वो ही बांट रहे हैं। लेकिन जब हम बांटते हैं, एक आदमी को नहीं दे रहा ना, एक समुदाय को नहीं दे रहा है, वो तो खाली एक ही समुदाय के पीछे पड़ो है। वो सब जानती है, पूरी दिल्ली जानती है कि कौन सा समुदाय है। नहीं, वो भी तो महिलाओं के लिए, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कुछ खास महिलाओं के लिए, ऐसा तो है नहीं। या जो 200 यूनिट का बिजली बिल है वो सभी के लिए, 200 से ज़्यादा हुआ तो भाई बिल आएगा। बेचारा जो बाहर का लोग यहाँ पे प्रवासी बसे हुए आके, उनके लिए है ना। बाकी यहाँ की लोकल जनता के पास तो गाड़ी घोड़े सब चीज़ है, वो तो जाती नहीं है, जाती नहीं है ना बस में। सबके पास गाड़ी घोड़ा 2 व्हीलर सब कुछ है। यहाँ की लोकल जनता के पास, सबके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब है, सबके पास है, तो वो बसों में नहीं जा रही है। नहीं जा रही है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सभी घरों में है। सभी घरों में है लगभग, मिडिल क्लास हर घर में गाड़ी है। लेकिन जो झुग्गियों में रहते हैं उनके पास उस तरह से नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ जी, अपनी स्टेट से वो आए हैं, तो ये बीजेपी भी इसमें क्या करेगी ज़्यादा? बताइए, कितना फंड लाएगी? कहाँ से नौकरी देगा दिल्ली वालों को? क्या बता रहे हैं? केजरीवाल लोगों को फ्री के चक्कर में एक बैठे बिठाए मुंह का खाना के भाई आके खाए। आदमी कमाता है और खाता है, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए कि लोगों को फ्री की एक आदत पड़ जाए। ऐसी ही योजना महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना है, एमपी में सुकन्या समृद्धि योजना है, लाडली बहन योजना वहाँ भी है। लोगों ने ना अपना अधिकार बना लिया फ्री। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम ये देखो, अधिकार के चक्कर में क्या है कि केंद्र जो है, पहले केजरीवाल ने ये चीज़ें चला दी। एक देश होता था, कभी यूरोप में बताते हैं कि वो भी देश ने फ्री के चक्कर में आज वो बर्बाद हो चुका है, ठीक है ना, ये फ्री के चक्कर में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपने केजरीवाल पे उंगली उठाई, अच्छी बात है। फ्री से कोई बात हाँ, नहीं, अगर तो भाजपा ये चलाए तब क्या कहेंगे? फ्री चीज़ें जो होती है ना, केजरीवाल क्या है, कोई भी हो, केंद्र भी हो या गरीब आदमी जो होगा ना, जो बिल्कुल सक्षम नहीं है इस चीज़ में, वो यूज़ कर सकता है। आप उनको जो लाखों कमा रहे हैं उनको भी पेंशन मिल रही है, फ्री के यूज़ करना चाहता है, बिल नहीं भरना चाहता। अगर कोई किराया 50 कमरे हैं जिसके, अब वो उसको भी फ्री चाहिए,
वहाँ से किराएदारों से भी ले रहे हैं, सब चीज़ें मतलब एक सिस्टमेटिक चीज़ें चलनी चाहिए ना, ये नहीं तो चीज़ें काम नहीं होनी हुआ है चाहिए। पिछले 10 से 11 सालों में। मेरी बात सुनो, काम की ऐसी बात है, कांग्रेस को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी कांग्रेस काम करती थी तो भ्रष्टाचार भी करती थी, लेकिन काम भी होते थे उनके उसमें। लेकिन इसमें तो क्या हुआ है, लोगों ने समझा था कि एक ऐसा ईमानदार आदमी आया है जो दिल्ली में आके बहुत बढ़िया काम करेगा, ऐसा लगेगा कि अब तो दिल्ली की काया पलट हो जाएगी, पेरिस बन जाएगा, लोग जो है बिल्कुल उसमें चलेंगे। क्या कहते हैं, झीलों की दिल्ली बोला था ना, नाव कहाँ है वो झीलों की दिल्ली? हर बार देख लो आप, 10 साल में बारिश कैसी होती है, लोग तैर तैर के जाते हैं अपने ऑफिस। मेरा नाम सुशील चौहान है। और भाई साहब, तो आपके सवाल करने से पहले जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं। हम तो रोज़ लोगों के बीच में रहते हैं। यहाँ से जंगपुरा विधानसभा से मनीष सिसोदिया शिक्षा के नाम पे उन्होंने नाम कमाया, लेकिन उस नाम को मिट्टी में डुबो दिया उन्होंने शराब माफिया बन के। तो ये बड़ा एक सवाल है आम आदमी पार्टी की साख के ऊपर कि शिक्षा मंत्री अगर शराब मंत्री बन जाए तो जनता का क्या होगा। और जो आप काम की पूछ रहे भैया, 11 साल में उसने जनता को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं, गंदा पानी दिया है, सीवर के नाम पे गंदी नालियां दी हैं, यमुना की सफाई के नाम पे 85 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र का खा गई। और केजरीवाल, सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारी जनता गरीब है जो साधन संपन्न नहीं है। तो गरीबों से बहुत बड़ा वादा करा था आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार ने कि हम सत्ता में आने के बाद गरीबों के लिए करेंगे। गरीबों के लिए तो कुछ नहीं करा और अपने लिए 200 करोड़ का शीश महल बनाया। हाँ, लेकिन गरीब जनता जो है, बहुत सारी जनता जो ग्राउंड पे जब हम उनसे बात करते हैं तो वो बड़ी खुश रहती है। उनका कहना है कि महिलाओं के लिए बस फ्री है। अभी हम जंगपुरा में दूसरे एरिया में घूम रहे थे, पार्क में महिलाएं बैठी थी, तो वो कह रही हैं कि महिलाओं के लिए बस फ्री है, बिजली बिल भी फ्री है। और अभी एक नई योजना की जो है उन्होंने घोषणा की है कि जब हम जीत जाएंगे तो 2100 रुपया महिलाओं के खाते में उनको और सशक्त बनाने के लिए देंगे। तो बोल रहे हैं कि ये भी अच्छा है, ठीक है। तो वो बड़ी सेटिस्फाइड हैं। मुख्यमंत्री के नाम पे भी जो है वो अरविंद केजरीवाल का ही नाम लेती हैं। उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इन्होंने 2100 रुपये की घोषणा करी है, केजरीवाल एक चालाक इंसान है, इसीलिए सत्ता में बैठे हैं। और झूठ के प्रपंच पे 2100 रुपये जब दिल्ली की महिलाओं को देने का वो वादा करते हैं, तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ जंगपुरा की जनता के नाते कि आपने पंजाब में भी ये वादा करा था 1000 रुपये महिलाओं को देने का चुनाव से पहले। आप 2022 से सत्ता में है पंजाब में, एक भी महिला को आपने 1000 रुपये नहीं दिया है। तो ये तो झूठ है। मैं जंगपुरा की महिलाओं से अपील करता हूं कि भैया झूठ के जाल में ना फंसें, सच्चाई को देखें। और जहां तक फ्री रेवड़ी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी तो गरीबों की बात करती है। और भाजपा की सरकार यदि आती है तो ये सारी सुविधाएं ऐसे ही चलती रहेंगी और भाजपा इससे भी ज़्यादा जनता को लाभ देगी, क्योंकि जनता का पैसा है। अगर जनता के कुछ काम आए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। भाजपा इसके खिलाफ नहीं है। अच्छा, ये आपने कहा कि वो लोग शराब घोटाले में हैं, लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। तो जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो तो कहते हैं कि हमें फंसाया गया या हमारे नेता को फंसाया गया, जो उनके समर्थक हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है, कोई सबूत नहीं मिला है। देखिए, हिंदुस्तान का कानून इतना सशक्त है, जो 4 स्तंभ है उसमें कम से कम जुडिशरी पे तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। हो सकता है कि पुलिस दबाव में आके गलत केस लिख सकती है, लेकिन कोर्ट ने बाकायदा, दिल्ली पुलिस में भी तो, गृह मंत्रालय में तो अमित शाह ही हैं। देखिए, पुलिस किसी भी आम आदमी के खिलाफ केस नहीं लिख सकती है। कोर्ट उसमें बैठा है, हमारा कानून बैठा है। और कोर्ट में शराब घोटाले की मनी ट्रेल पकड़ी गई है 100 करोड़ रुपए की, और वो मनी ट्रेल के सबूत भी हैं। इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार जमानत उनकी रद्द हुई, मनीष की भी और अरविंद जी की भी। तो जमानत में है। और ट्रायल में देखिए, जो प्रक्रिया का समय है वो तो लगेगा, क्योंकि घोटाला बढ़ा है तो समय भी ज़्यादा लगेगा सबूत इकट्ठे करने में। बाकी उनका भ्रष्टाचार जनता के सामने उजागर हो। मैं एक ही सवाल पूछता हूं भाई साहब, तो आप बड़े ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और अच्छा चैनल है आपका, एक सवाल आप मीडिया उनसे क्यों नहीं करती कि अगर वो जनता के सच्चे हितैषी हैं तो जनता की गरीबों की बात करते हुए उन्होंने 200 करोड़ का महल क्यों बनाया, क्यों एक आम आदमी से खास आदमी बन गए? यही मेरा सवाल है।
चलिए ठीक है। एक सवाल हम और आपसे पूछना चाहते थे। 1998 से भाजपा जो है दिल्ली की सत्ता से दूर है, क्या लग रहा है इस बार कमाल हो पाएगा? क्योंकि पहले 15 साल जो है अभी से लेके पहले 15 साल में शीला दीक्षित रहीं, उसके बाद केजरीवाल जी आ गए और उन्हें एंटी करप्शन इंडिया का मूवमेंट चला, उसके बाद 10 साल और लगभग 11 साल वो रहे। इस बार 2025 में, और मोदी जी भी पिछले 10 साल से हैं, कई राज्यों में सरकार बनी, लेकिन दिल्ली में अभी तक वो कमाल मोदी जी भी नहीं कर पाए। क्या इस बार 2025 में हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए जनता ने मन बना लिया है कि भ्रष्टाचारी सरकार को बाहर करना है। देखिए जब कांग्रेस को भी मौका दिया लोगों ने और आम आदमी पार्टी को, जब उनको कोई सहूलियत नहीं मिली, कोई बदलाव नहीं आया, कोई उनके जीवन में मूलभूत परिवर्तन नहीं आया, तो जनता ने मन बनाया कि भाई भाजपा को भी इस बार देखेंगे। चलिए ठीक है, आइए हम कुछ महिलाओं से ही बात करते हैं। आप थोड़ा 2 मिनट इधर आइए, प्लीज़ आ जाओ, आ जाओ। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है? केजरीवाल की। हम तो केजरीवाल को ही वोट डालते हैं। केजरीवाल को ही वोट डालते? जी बिल्कुल। तो केजरीवाल मतलब ऐसा क्या किया जो उनको लिए आपको वोट? बहुत कुछ किया है। मेरी बेटी पहले सरकारी में पढ़ती थी, तो उसको मैंने प्राइवेट में डाला है और वो फ्री है उसके प्राइवेट। तो हमें ये सुविधा मिला है कि सरकारी उन्होंने प्राइवेट जो थी सरकारी कर दिया, तो उसमें फीस नहीं लगती है। अच्छा, फीस नहीं लगती? नहीं लगती। अच्छा, इस बार एक घोषणा की है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि महिलाओं के खाते में 2100 रुपए देंगे चुनाव जीतने के बाद। आपने सुना है कुछ ऐसा? मैंने तो 1000 रुपया सुना था, 2100 तो नहीं सुना 1000 था। रुपया अभी है और जीतने के बाद जो है 2100 रुपया है। तो क्या लगता है ये उनके लिए काम कर पाएगा? इससे महिलाओं को जो वो सशक्त बनाने के लिए दे रहे हैं, ये एक अच्छा कदम है, कैसा सोचती हैं आप? मुझे लगता है महिला उनको वोट देती है और देती रहेगी हमेशा। अगर वो जीतेंगे तो जरूर देंगे। जो वो कहते हैं वो करते हैं, ये चीज़ तो हमने देखा है। जो वो कहते हैं वो करते जो वो हैं। कहते हैं वो करते हैं और हमने देखा भी करते हुए। भाजपा के लोग तो कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार करते अरे भाजपा पता नहीं क्यों आ जाती है टांग अड़ाने। हमें तो केजरीवाल ही सही लगती है और केजरीवाल ही रहेगी दिल्ली में। हैं। ये बताइए दिल्ली में काम हुआ है कि नहीं? दिल्ली में काम तो बहुत हो रहा है, बहुत हुआ। केजरीवाल तो बहुत कुछ करा केजरीवाल ने। केजरीवाल साहब ने काम किया है? हाँ किया है, क्या नहीं किया। समझिए महिला को फिर बस का किराया फ्री कर दिया, मेट्रो का किराया भरा नहीं लगता, सबको फ्री कर दिया। और क्या क्या करेगी बताओ, बहुत कुछ करा। बिजली बिल भी फ्री है, बिजली फ्री कर दी, करा। पानी फ्री कर दिया। महिलाओं के लिए जो बसेस फ्री है वो भी है। बस वो फ्री है। लेकिन सुविधा कर दिया बहुत। अच्छा, ये लेकिन कई लोग जो है कहते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने शराब घोटाला किया है। नहीं, हमें तो पता नहीं घोटाला किया नहीं। उनको फंसाया गया है कि वो जीते ना, शायद इसलिए भाजपा जीती है, वरना केजरीवाल होता अब। नहीं, वो तो सेंटर में मोदी जी जीते हैं, लेकिन दिल्ली में तो पिछले 10-11 सालों से जो है आम आदमी पार्टी ही है। और इस बार जो है यहाँ से जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ से जीतेंगे? इस बार तो जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। कि सारी लेडीजों का वोट तो केजरीवाल पे ही है। हाँ। अच्छा, लेडीजों की बात है, जो घर के पुरुषों से बात होती है तो वो लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे घर का पुरुषों का भी यही हाल है कि केजरीवाल ही जीतेंगे। हम केजरीवाल ही हैं। सब ये सोचते हैं कि केजरीवाल ही जीते। सब ये सोचते हैं यही केजरीवाल। चाहते हैं, यही चाहते हैं सब लोग कि केजरीवाल ही जीते, क्योंकि केजरीवाल काम भी अच्छा करते हैं। काम अच्छा करते हैं जी। चलिए ठीक है। तो ये जंगपुरा की जनता है, यहाँ पे दोनों ही लोग मिले। भाजपा के लोगों का कहना है कि जो भाजपा समर्थक लोग हैं कि केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया है। तो दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं, खास करके महिलाओं की अगर हम बात करें तो वो केजरीवाल का नाम लेती हैं कि उन्होंने जो है महिलाओं के लिए बस फ्री रखा है, उन्होंने जो है बिजली पानी फ्री कर रखा है। तो ये एक उनके लिए एक बहुत ही सहूलियत भरा कदम होता है। और अभी उन्होंने एक नया वादा किया है, उसको लेकर भी महिलाएँ जो है उनको लेकर जो है इस बात को वो समर्थन देती है कि उनका ये अच्छा कदम है। और हालांकि साथ में जो है भाजपा के लोग एक सवाल छोड़ते हैं कि जब उन्होंने वादा किया था कि मैं एक आम आदमी बन के रहूँगा तो उन्होंने शीश महल क्यों बनाया, ये भाजपा के लोगों का कहना है। जंगपुरा में हम हैं, क्या सोचते हैं आप? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।